Hello friends, today I will discuss about that various important topic of that blotting techniques of that southern blotting. Okay, there are various types of technique: northern blotting, southern blotting and western blotting. Okay, in this video lecture we are talking about that southern blotting, which is usually for that DNA detection. Okay, दैट आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस ऑल्सो. ओके, तो आज हम जानने वाले हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग कैसे की जाती है और किसके लिए की जाती है, एंड व्हाट द अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सदर्न ब्लॉटिंग एंड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. ओके, you can see this is a whole structure and whole the diagram which is can show that a southern blotting technique. Okay, here one is that you can also see that first of all the genomic DNA, इट इज़ रिस्ट्रिक्शन. एंडोन्यूक्लियस के बाद उसे क्या किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को न्यूक्लियस में से क्या किया जाता है, उसको एक्सक्रीट किया जाता है, और एक्सक्रीशन के बाद उसका डाइजेशन ही होता है by the help of endonuclease enzyme के थ्रू, and then after the transferred by that agarose gel electrophoresis के थ्रू वो जो बैंड्स मिलते हैं हमें, वो साइज़ वाइज और हाइट वाइज और उसके वेट वाइज, तो उस टाइप्स के बैंड्स हमें अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलेंगे. और एंड देन आफ्टर जो बैंड्स है उसे हम क्या करते हैं, तो नाइट्रोसेल्यूलोज और ऑल्सो कॉल्ड एज ए नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, देन आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ द नाइलॉन मेम्ब्रेन ऑफ दैट बैंड्स, नाइलॉन मेम्ब्रेन पर जो बैंड्स है उसमें से जो हमारी जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस को चूज़ करने के लिए और उसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो प्रोब ऐड करते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेडियो लेबल प्रोब भी हो सकता है. तो उससे क्या होगा, तो जो प्रोब है वो हमारी टारगेट डीएनए सीक्वेंस से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट एक्सपोज टू द एक्सरे फिल्म, उसे एक्सरे फिल्म पर देन आफ्टर ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, दिस इज़ अ होल अबाउट द क्राइटेरिया एंड इट इज़ अ ओवरव्यू ऑफ दैट सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करते हैं, तो DNA excrete from that nucleus, and then after that add the restriction enzymes. The restriction enzyme, it is that endonuclease enzyme. They produce that DNA fragments, that are various types of DNA fragments, small and large. Okay, and then after that DNA fragments can be separated out by the help of agarose gel electrophoresis. Then agarose gel electrophoresis, which can use by that separation of that DNA fragments on the basis of that molecular weight. Okay, then after that we can get the bands of that proper DNA sequencing type of the bands, which are can imprint into that nitrocellulose or also called as a nylon membrane filter paper by the help of capillary movement. Okay, then after that adding the nylon membrane on that probe, radioactive DNA probe, that can add this, and then probe it attaches to that target DNA sequence and that form that expose of that X-ray film. Okay, तो ऐसे हम करके सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम अपनी टारगेट डीएनए सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, तो डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, हमने देख लिया कि सदर्न ब्लॉटिंग का ओवरव्यू कैसा होता है. ओके, देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इन डिटेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बहुत बार ये बोल रहे हैं ये वर्ड सदर्न ब्लॉटिंग, तो ये सदर्न ब्लॉटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल EM सदर्न ने दी थी इस टेक्निक को. सो इट इज़ कॉल्ड दैट सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. ओके, and then southern blotting technique is used for the detection of the specific DNA samples. Okay, specific DNA में DNA सैम्पल्स में जो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट सदर्न ब्लॉटिंग. हमने आगे भी देखा कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट डाइजेशन ऑफ DNA सैम्पल्स, यानी कि DNA सैम्पल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करते हैं, DNA सैम्पल हम न्यूक्लियस में से एक्सक्रीट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट डाइजेशन, यानी कि उसके फ्रेगमेंट्स हम
किसके हिसाब से देते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पर ऐड करके लेते हैं. ओके, सी हियर वन इज दैट डाइजेशन ऑफ द DNA samples with an appropriate restriction enzymes also called as a restriction endonuclease enzyme and that cleaves the DNA fragments at a near specific recognition site से वो क्या करता है, तो DNA fragments को क्लीव करता है. ओके, once the restriction enzymes add into the samples are incubated that 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट हमें क्या करना होगा, DNA सैम्पल्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को 37 डिग्री सेल्सियस तक ओवरनाइट इंक्यूबेट करना होगा. ओके, एंड देन आफ्टर DNA फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड by the help of restriction endonuclease enzyme and that are separated by the help of gel electrophoresis. Okay, agarose gel is most commonly used to separate the mixtures of DNA fragments of varying the size. Okay, agarose gel हम जो यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ये उसका प्रिंसिपल है कि वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से DNA के फ्रेगमेंट्स को क्या करेगी, सेपरेट आउट करेगी. यानी कि जो हमें बॉटम स्टेज पर जो मिलेगा वो DNA फ्रेगमेंट्स कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा. ओके, एंड देन अपर वाले स्टेज में हमें मिलेगा वो DNA सैम्पल्स में वो DNA सीक्वेंस कैसी होगी, थोड़ी लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू दैट बॉटम स्टेज में जब जो मिलती है उसके हिसाब से. ओके, देन DNA लैडर इट कैन बी एज अ मॉलिकुलर वेट मार्कर. हम यहाँ पर जो है ये आपको ये याद रखना है कि अगर उस जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला बैंड्स है. ओके, तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट साइज अगर यहाँ पर हम मॉलिकुलर वेट नहीं लगाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि यस ये DNA फ्रेगमेंट्स है, इसका मॉलिकुलर वेट इतना है. ओके, सो दैट DNA लैडर इट कैन बी यूज फॉर दैट एज अ लैडर. ओके, तो ये हम वेट मार्कर के हिसाब से उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर हमें जो बैंड्स पैटर्न्स मिली है हम उसे रेडियो लेबल प्रॉब से डिटेक्ट करेंगे. एंड देन आफ्टर वी कैन सी दैट ऑन दैट एक्सरे फिल्म पर हम DNA डिटेक्ट किया हुआ हमारा DNA जो है वो हम देख सकते हैं. ओके, बाय द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग. तो ये थी हमारी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की बात. हमने उसका ओवरव्यू देखा और डिटेल में उसकी स्टडी की. एंड देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सदर्न ब्लॉटिंग एंड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. ओके, you can see that the difference between the southern blotting and the northern blotting. Here one is that the southern blotting we can know about that it is a useful for that identification of the specific sequence of DNA. ओके, तो southern blotting जो यहाँ पर यूज़ होती है वो कैसे किसके लिए यूज़ होती है, तो डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA. ओके, यानी कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को हमें डिटेक्ट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ हम सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ये कर सकते हैं. ओके, और उसके हम विरुद्ध में देखें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ होती है द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ RNA दैट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ RNA. दिस इज यूजफुल फॉर द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. ओके, second one is that southern blotting they developed by that EM Southern in 1975 and अब जब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में देखें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग डेवलप्ड बाय एल्वाइन एंड कॉलेजेस इन 1979. ओके, here one is that the southern blotting involves that in this हमने देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग में हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं. ओके, अगर हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में डीनेचरिंग फॉर्माल्डिहाइड जो है वो अगारोस जेल में ऐड होता है. ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द सदर्न ब्लॉटिंग एंड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. ओके, द फोर्थ डिफरेंस इज दैट सदर्न ब्लॉटिंग यूजेस दैट DNA प्रॉप्स. यहाँ पर हम स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कब की बोल रही हूँ कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस यानी कि कैसी होती है. यहाँ पर आप देखिए कि अगर जस्ट अ मिनट देखो
यहाँ पर होगी, अगर हमारी जो डीएनए सीक्वेंस है, टारगेट डीएनए सीक्वेंस इस टाइप की है, ATGCCT, ओके। तो हमारा जो डीएनए प्रोब होगा वो कैसा होगा, तो डीएनए प्रोब उसके हिसाब से वो क्या उसके पास क्या होगा, उसका एंटीकोडन होगा, यानी कि TA, जी के पास कैसा होता है CGGA। दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट प्रोब ऑफ दैट प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस, ओके। इस डीएनए सीक्वेंस के लिए हम इस टाइप का डीएनए प्रोब यूज़ करेंगे, ओके। तो डीएनए प्रोब से वो क्या करेगा, तो टारगेट डीएनए सीक्वेंस से अटैच होकर हमें उस टारगेट डीएनए के सीक्वेंस की पैटर्न्स हमें दिखने को मिल जाएगी, ओके। देन आफ्टर द, अब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में यूजेस दैट रीबर्थ डीएनए प्रोब। यहाँ पर जो होता है रीबर्थ डीएनए प्रोब यूज़ होता है, ओके। यहाँ पर हमने आगे एक वीडियो में देखा था, यानी कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी रीबर्थ डीएनए के बारे में, ओके। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के में वो क्या होता है, पैदा होता है, ओके। तो रीबर्थ डीएनए जो है वो एंटीकोडन उसके पास होता है एज कम्पेयर टू दैट आरएनए, ओके। द आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, तो हम उसके लिए क्यों ये प्रॉब यूज़ करते हैं, आपको ये क्वेश्चन होता है, ओके। आरएनए इज़ नॉट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, इज ए नॉट डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। तो हम आरएनए को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इज़ अ वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो हम यूज़ करते हैं रीबर्थ डीएनए प्रॉब एज अ northern blotting, okay. This is a whole about that difference between the southern blotting and the northern blotting, okay. आपको ये पता चल गया होगी कि उसके बारे में हमने देखा कि आज southern blotting हम क्यों यूज़ करते हैं और northern blotting क्यों यूज़ करते हैं, ओके। आगे हमने देखा कि southern blotting की हमने ओवरव्यू देखी, उसका डिटेल स्टडी देखा, और why it is carried out and what are the functions of that, okay. यहाँ पर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है ये हमने देख लिया, ओके। आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।